Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10 and today we are going to do alkynes. We have done alkanes with general formula CnH2n plus 2 and alkenes with general formula CnH2n, and today we are going to do the alkynes. These are the hydrocarbons which have at least one triple bond between carbon atoms are called alkynes. यानी alkynes वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो दो कार्बन एटम के दरमियान. Those with one triple bond have the general formula CnH2n minus 2. इसका फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला CnH2n minus 2 where n stands for the number of carbon atom. If it is methane, number of carbon atom will be 1, ethane 2. इसी तरह पूरे आपको जो मैंने पहले भी कहा था कि 10 हाइड्रोकार्बन जो फर्स्ट हैं उनके आपने नंबर ऑफ कार्बन याद करना है. नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर. इथाइन आल्सो कॉल्ड acetylene is the simplest member of alkyne family. In ethine, the two carbon atoms share their 3 pairs of electron. इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है उसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे. दिस मीन्स द कार्बन एटम आर ज्वाइंड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड. तो कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन है. हाउ मैनी hydrogen atoms can share electron with each triply bond carbon atoms. तो ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एक कर सकता है. ठीक है, 3 तो ऑक्यूपाई हो गए 2 कार्बन एटम के दरमियान. अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वो एक हाइड्रोजन से शेयर होता है. एज यू कैन सी हियर कि एक आपको पता है एक कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं. ठीक है, 4 में से 3 तो इस कार्बन के साथ शेयर हो गए, 3 इसके, बाकी इनके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया कार्बन के पास, तो वो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर होता है. अब नेक्स्ट इज़ द हाउ टू ड्रा द 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन. कि आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे ड्रा करना है अल्काइंस का. 1 ब्यूटाइन का मतलब है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन एटम और सेकंड नंबर पे जो कार्बन एटम है उसमें होगा. और 2 ब्यूटाइन का मतलब है कि जो नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में होगा. इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. नाउ व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी. नंबर 1 आपने देखना है कि बट मीन्स 4 कार्बन एटम. सेकेंड, एंडिंग आइन YNE लगा देंगे तो इसका मतलब ये एक अल्काइन बन जाएगा ब्यूटाइन. राइट स्ट्रिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड गिव नंबर टू ईच कार्बन एटम फ्रॉम वन साइड. अब यहाँ पे आपने ऐसी नंबरिंग करनी है कि आपने क्या करना है कि 4 कार्बन एटम लिखनी है और उसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है लेफ़्ट टू राइट. अब 1 ब्यूटाइन है तो इसका मतलब कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा. ट्रिपल बॉन्ड के बाद अब उसके पास एक हाइड्रोजन रह गया है तो उसके साथ आप एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ हाइड्रोजन क्यों नहीं है, जैसा कि हमने ये पहले ऊपर वाली एग्जांपल में देखा था कि यहाँ तो एक हाइड्रोजन अटैच है. तो इसका ये रीज़न है कि यहाँ पे 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो, 2 कार्बन के साथ. ठीक है, एक रह गया है तो वो हाइड्रोजन, तो पूरे 4 हो. ठीक है, अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उसने शेयर कर लिया है नेक्स्ट कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के, और उसके साथ इसी तरह हाइड्रोजन अटैच हो गई. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द 2 ब्यूटाइन. अब 2 ब्यूटाइन का मतलब है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में होगा. ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन के पास पूरे 3 हाइड्रोजन होंगे. आप यहाँ हाइड्रोजन, इसके पास दोनों के पास कोई हाइड्रोजन आइटम नहीं होगा क्योंकि इन्होंने 4 के 4 अपने शेयर कर लिए हैं. 3 इसके साथ शेयर हो गए, इन 2 कार्बन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, और इस तरह से ये 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर फार्मूला होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस. के अल्काइंस को जो है लैब में कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है. बाय डिहाइड्रो
हेलोजिनेशन। अब पहले आपको याद रखना है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का क्या मतलब है कि उसमें से एक वाटर मालिक्यूल, हाइड्रोमीन वाटर मालिक्यूल वो निकलेगा और उसमें एक हेलोजिन्स एटम है वो रिमूव होंगे ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड से। अब वेसिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं? अब वेसिनल डाइहेलाइड्स हैज 2 हेलोजिन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स विच इज़ वेसिनल डाइक्लोराइड। अब वेसिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं? जिनमें 2 हेलोजिन एटम अटैच होते हैं एडजेसेंट कार्बन से। ये नहीं होगा कि वो एक ही कार्बन से एटम से दोनों हेलोजिन एटम अटैच होंगे, सिर्फ एक के साथ होंगे। अब देयर इज़ अ क्वेश्चन, ये यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हैं आपके सामने, आपने बताना है कि इसमें से वेसिनल डाइहेलाइड्स कौन सा है, फर्स्ट वन। अब आपने दिखाना है कि इसमें से कौन सा। अब ये देखिए एक ही कार्बन के साथ ये क्लोरीन 2 एटम अटैच हैं और इसमें एडजेसेंट क्लोरीन कार्बन एटम के साथ एडजेसेंट जो साथ साथ होते हैं, एक इसके साथ अटैच है और एक इस कार्बन एटम के साथ। तो इसमें से वेसिनल डाइहेलाइड कौन सा होगा? दिस वन, दिस इज़ वेसिनल डाइहेलाइड्स। वेसिनल डाइहेलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जब इसको ट्रीट किया जाता है वेसिनल डाइहेलाइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एलिमिनेट्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अब यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करता है। रिमूवल ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आर ट्रिपल बॉन्ड between 2 carbon atoms reaction occurs in 2 steps। ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप्स में अकर होता है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इसके साथ रिएक्शन हुआ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से, ठीक है। एक के बाद ये सिर्फ सिंगल CH रह गया, ठीक है, इसके साथ Cl अटैच हो गया। तो जब एक आइटम रिमूव होता है तो इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला CH2 जो है इसके साथ एक यहाँ से क्लोरीन निकला, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन और साथ वाली एडजेसेंट से क्लोरीन रिमूव हो गया और इनके दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड आ गया। अब जो यहाँ से क्लोरीन रिमूव हुआ है ये वाला, ये K के साथ मिलके पोटाशियम के साथ मिलके KCl बनाता है, पोटाशियम क्लोराइड। और जो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है यहाँ से, अब ये देखें यहाँ पे पहले CH2 था, यहाँ CH रह गया, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होता है वो इस OH के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड 1,2 डाइक्लोरोईथेन। 1,2 क्यों कहा है कि एक क्लोरीन 1 के साथ कार्बन 1 के साथ अटैच है, दूसरी क्लोरीन कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो 1,2 क्योंकि ये 2 हैं डाइक्लोरोईथेन, या इसको वेसिनल डाइहेलाइड्स कहते हैं, और ये वेनाइल क्लोराइड। अब सेकंड स्टेप में दोबारा जो है इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ फिर दोबारा से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा। अब यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन, ठीक है। पहले क्लोरीन यहाँ से रिमूव हुआ था, हाइड्रोजन यहाँ से। अब सेकंड स्टेप में यहाँ से क्लोरीन रिमूव हुआ है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है। उसी तरह रिएक्शन होगा, जो Cl है वो K के साथ क्योंकि कैटाइन और एनाइन बनते हैं, KCl बनाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल जैसे यहाँ बना था, एक हाइड्रोजन यहाँ से और हाइड्रोक्सिलाइन यहाँ से, इट विल मेक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें से इस तरह ये बन गया इथाइन। वी आर डूइंग द प्रेपरेशन कि कैसे बनती हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? अल्केन से, फिर उससे एक अल्कीन बनेगी, फिर उससे एक अल्काइन बनेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हेलाइड विल फॉर्म अल्काइन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक। अब इसमें से कौन सा बनाएगा? दिस वन, ये जो है जिसमें 2 ब्रोमीन अटैच हैं, ये बनाएगा अल्कोहलिक, सॉरी नोट दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज़ बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स क्या होते हैं? जिनके साथ 4 हेलोजिन एटम अटैच होते हैं
और जब इनमें से ये हेलोजिन एटम रिमूव होते हैं, डी हेलोजिनेशन का मतलब है, डी का मतलब होता है निकालना, हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजिन एटम्स को। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि टेट्रा हेलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक डस्ट अंडरगो डी हेलोजिनेशन फॉर्मिंग एन अल्काइन। और ये रिएक्शन इस तरह से होता है, जिंक के साथ इसका रिएक्शन होगा, एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा, तो HC1 क्लोरीन डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH क्लोरीन डबल बॉन्ड, और जो ये दो क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन से एक से नहीं रिमूव होंगे, एडजेसेंट से होंगे, तो ये बना देगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। और इसे हम इसका नाम क्या करते हैं, 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन। 11 क्यों, क्योंकि 1 के साथ 2 क्लोरीन है, 2 कार्बन एटम के साथ 2 क्लोरीन है, 4 को टेट्रा कहते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन। और ये बन गया 12 डाइक्लोरो, क्योंकि अब 2 क्लोरीन रह गए, इथेन अब इथीन बन गया, ठीक है। अब दोबारा से इसका रिएक्शन होगा जिंक के साथ, ये भी 2 स्टेप्स में होगा, तो ये फिर दोबारा यहाँ से और 2 रिमूव हो जाएंगे, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH और जिंक क्लोराइड, और इससे बन जाएगा इथाइन। दिस इज़ द मेथड ऑफ preparation of alkynes. That's all for today, students. Solve all the previous self assessments on your notebooks. Allah Hafiz.